हम और प्लांट्स बहुत अलग हैं, तो हमारे टिश्यूज भी अलग होने चाहिए। तो हमारे बॉडी में एज अ मल्टी सेलुलर वी हैव अ प्रॉपर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मिलकर खाना खा रहे हैं, मतलब अपनी बात कर रहे हैं, हम लोग स्कूल में मिलकर खाना खा रहे हैं, मिलकर फुटबॉल खेल रहे हैं, तो एक ही काम मिलकर जब कोई करता है तो उस ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटर मेरिस्टेम, तो हर एक के नाम पे उसका आंसर है। बस मैं आपको यहाँ पे ये प्रूफ कर रही हूँ। लाइन्स को क्या कहते हैं? इन लाइन्स को कहते हैं नोड्स। हर एक लाइन का मतलब होता है नोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोड? वो पॉइंट जहाँ पे एक नई लीफ, एक नई ब्रांच निकलती है, उस पॉइंट को बोलते हैं नोड। होला, हाय एवरीवन, सो दिस इज शिवांगी चौहान, योर बायो मेंटोर, वेलकमिंग यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। और आज हम बात करने वाले हैं आपके न्यू एनसीईआरटी का नया चैप्टर, दैट इज टिश्यूज इन एक्शन। ये वही टिश्यूज नहीं है जो प्रीवियस, जो आपके सीनियर्स हैं क्लास 10th वाले, उनका वाला चैप्टर नहीं है। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और उन सारे चेंजेस के साथ ये आपको आज का सेशन मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर पार्ट्स में आएगा। जैसे कि आपने इसके जो पहला वाला चैप्टर है, आई होप आपने देख लिया है, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जो नया चैप्टर आपका पहला वाला है सेल का, वो भी मैंने पार्ट्स में दिया है। 3 पार्ट्स में आया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इसी तरह इसके भी कुछ पार्ट्स आएंगे, सो स्टे अपडेटेड। अगर आप नए हैं चैनल में तो उसको फॉलो कर लो फॉर ऑल दी पार्ट्स राइट इन टाइम। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि टिश्यूज क्या होता है। तो आज हम टिश्यूज क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती है, और प्लांट टिश्यू को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको याद हो, आपका जो पहला चैप्टर था द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, सेल है ना, क्या होता है? द बेसिक यूनिट, एक छोटी सी यूनिट जिसने आपकी बॉडी को स्टार्ट किया है। जैसे कि एक ईंट, ब्रिक एक बिल्डिंग की बुनियाद रखता है, वैसे ही एक सेल आपकी बॉडी की बुनियाद रखता है। एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो आपकी बॉडी के सारे बेसिक फंक्शन, सारे स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, राइट। अब उसी सेल की आगे की स्टोरी आज हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट इज टिश्यू। तो ये था हमारा सेल प्रीवियस चैप्टर वाला, और उसी सेल ने जब कुछ ग्रुप बना लिए, आप भी अपने घर से अकेले निकलते हैं और अकेले जाने के बाद स्कूल में आपके शैतान दोस्तों का एक ग्रुप बन जाता है जो साथ में स्कूल को बंक करता है, साथ में खाना खाता है, साथ में शैतानी करता है, और जो भी आप मिलके कुछ काम कर रहे हो, राइट। तो दैट इज, उस ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यूज। अब इस ग्रुप के सेल्स अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन मकसद क्या है? मिलकर काम करना है, मिलकर हमें खाना खाना है, मिलकर शैतानी करनी है, मिलकर फुटबॉल खेलना है। तो अगर एक ही फंक्शन अचीव करते हैं कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स, तो उन ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यू। और वही टिश्यू इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। यानी हमारे अंदर बहुत सारे टिश्यूज हैं जो फंक्शन कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं मिलकर। इसी तरह प्लांट्स में काम कर रहे हैं, एनिमल्स में काम कर रहे हैं। तो दिस इज द बेसिक थिंग कि किस तरह हमारे पास बहुत सारे सेल्स होते हैं। कुछ में एक ही सेल होता है, बट हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो इस 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन योर फर्स्ट चैप्टर। तो यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? जिसकी बॉडी में एक ही सेल है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया। अब एक ही सेल है बेचारा, तो क्या काम करेगा, है ना? सारे काम करेगा। अब एक फ्लैट है, उसमें एक ही आदमी रह रहा है, तो झाड़ू पोछा बर्तन सब काम अकेले करेगा। बट अगर एक ही घर में 4-5 लोग रह रहे हैं तो मिल बांट के काम कर लेंगे, है ना। तो इसी तरह कुछ लोग यूनिसेलुलर होते हैं, हैविंग ओनली 1 सेल, लेकिन वो सेल सारे काम कर लेगा। रिप्रोडक्शन, मोटिलिटी, लाइक न्यूट्रिशन, एवरी फंक्शन विल बी परफॉर्म बाय सिंगल सेल। और हमारे केस में वी आर मल्टी सेलुलर। हमारे बॉडी में लगभग ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और सबका अपना अपना काम बटा हुआ है, फिक्स्ड है। तो वी आर मल्टी सेलुलर। तो हमारे बॉडी में एज अ मल्टी सेलुलर वी हैव अ प्रॉपर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि एक पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है। कि एक सेल कहलाएगा, फिर एक सेल के ग्रुप को हम, मतलब सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू कहेंगे। जब टिश्यूज मिलकर काम करते हैं तो ऑर्गन्स बन जाते हैं, और ऑर्गन जब मिलकर कोई फंक्शन करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, जैसे कि मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। और जब ये सारे सिस्टम फंक्शनल हो जाते हैं तो वी एज अ इंडिविजुअल बिल्कुल रेडी हो जाते हैं लाइफ जीने के लिए, राइट। तो अगर मैं एक लिविंग हूं तो मेरे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम भी वर्क कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी वर्क कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी वर्क कर रहा है, नर्वस सिस्टम भी वर्क कर रहा है। तो जब ये सारे सिस्टम वर्क कर रहे हैं तभी मैं भी वर्क कर रही हूँ, आपको पढ़ा पा रही हूँ, आपसे बात कर पा रही हूँ, आपके सामने खड़ी हुई हूँ, राइट। तो वी हैव अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरह मेरी बॉडी एक छोटे से सेल ने स्टार्ट करी, उन सेल्स ने मिलकर एक टिश्यू बनाया, टिश्यूज ने मिलकर ऑर्गन्स बनाए, स्टमक, लंग्स, किडनी, राइट। और उन ऑर्गन्स ने मिलकर, जब सबने मिलकर एक सिस्टम बना लिया तो वो ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा, और सारे सिस्टम्स को मिला के हम तैयार हो जाते हैं। नाउ अब आते हैं प्रॉपर इसी चैप्टर की बात करते हैं, टिश्यूज। यानी आई कैन डिफाइन अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ फंक्शन टुगेदर। I can say a group of cells which work together
टू अचीव अ कॉमन फंक्शन, टू अचीव अ सिंगल फंक्शन। तो मिलकर एक काम कर रहे हैं, मिलकर खाना खा रहे हैं, मतलब अपनी बात कर रहे हैं, हम लोग स्कूल में मिलकर खाना खा रहे हैं, मिलकर फुटबॉल खेल रहे हैं, तो एक ही काम मिलकर जब कोई करता है तो उस ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। अब प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग टिश्यूज होने चाहिए, क्यों? क्योंकि हम लोग अलग अलग हैं। आंधी तूफान बारिश कुछ भी आएगा हम भाग सकते हैं, है ना, वी कैन लोकोमोट, वी हैव द एबिलिटी ऑफ लोकोमोशन, है ना, हम भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। बट प्लांट्स में ये चीज नहीं होती है। प्लांट्स बेचारे वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, कुछ भी आए वहीं के वहीं चुपचाप खड़े रहेंगे, सहते रहेंगे, सहते रहेंगे, सहते रहेंगे, है ना। तो इसीलिए इस हिसाब से टिश्यूज तो अलग होने चाहिए। और भी चीजें हैं, हमारे बॉडी में जो ग्रोथ है वो फिक्स्ड है, हमारी किसी एक उम्र तक ही हाइट बढ़ती है, हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, हमारी एक एज होती है। बट प्लांट्स में से कोई एज नहीं है। ग्रेट बनियन ट्री एक तो एक ऐसा पेड़ है जो लगभग 200 300 700 साल पुराने पेड़ होते हैं भाई, बहुत भयंकर बड़े बड़े पेड़ होते हैं, कोई उम्र ही नहीं होती उनकी, उनकी बॉडी में ग्रोथ हो ही रही है, सेल्स बन ही रहे हैं, डेवलपमेंट हो ही रही है, तो उनमें कोई ग्रोथ का हिसाब नहीं है। दे हैव अ इनडेफिनाइट ग्रोथ सिस्टम, वी हैव अ डेफिनाइट ग्रोथ सिस्टम। तो इस हिसाब से हम और प्लांट्स बहुत अलग हैं, तो हमारे टिश्यूज भी अलग होने चाहिए। मेरे टिश्यूज लाइक मेरे बॉडी में ब्लड है, उनके में ब्लड नहीं होता, मेरे पास हार्ट है, उनके पास हार्ट नहीं होता, सब कुछ ही अलग है, तो हमारे सेल्स भी अलग होंगे, टिश्यूज भी अलग होंगे। एंड दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यूज। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्लांट टिश्यूज के बारे में, यानी वो टिश्यूज जो प्लांट के अंदर होते हैं, ठीक है, जो ब्रॉडली दो तरह से क्लासिफाई किए गए हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। नाम से ही आंसर मिल रहा है। देखो, मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है ऑलवेज डिवाइडिंग, जिनका काम है नए सेल्स बनाओ भाई, बात खत्म, हायरिंग कर रहे हैं, नए नए नौजवानों को लेकर आ रहे हैं। अब वो नौजवान क्या काम करेंगे वो अलग बात हो गई, ठीक है। तो ये हायरिंग प्रोसीजर है कि सबको उठा के लेकर आओ, यानी कि नए सेल्स बनाओ। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर द वन व्हिच कंटिन्यूअसली डिवाइड्स, व्हिच कंटिन्यूअसली डिवाइड्स। तो आई कैन से इट्स अ ग्रुप ऑफ कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स, बिकॉज वी नो कि टिश्यू का मतलब ग्रुप होता है, तो सारे सेल्स डिवाइड करने वाले हैं, नए नए सेल्स बनाएंगे, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, फिर 32, है ना। तो यहाँ पे नए नए सेल्स बनते हैं। सिंपल सा फंडा, एडिंग न्यू सेल्स, बस इतना ही याद रखना है। अब ये सेल्स क्या काम करेंगे? डिवाइड तो कर ही रहे हैं, ये इनका प्राइमरी काम है डिवाइड करना, बट आगे जाके ये बोर हो जाएंगे। हम कब तक डिवाइड करें? हमें बड़ा होना है, हमें पानी ट्रांसपोर्ट करना है, हमें प्रोटेक्शन देनी है, हमें स्टोरेज करनी है, फोटोसिंथेसिस करनी है। जब लड़ाई झगड़ा करते हैं कि बहुत हो गया, नाउ वी वांट टू गेट मैच्योर, तो बेटा ये क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? अपने आप को किसी फंक्शन के लिए मैच्योर कर लेना, डिफरेंशिएट कर। डिफरेंशिएशन ये आता है एग्जाम में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? तो जब कुछ इमेच्योर सेल्स, कुछ न्यू सेल्स अपने आप को मैच्योर करते हैं फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, तो वो परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में आ जाते हैं, जैसे कि जाइलम, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, सब पढ़ेंगे हम, सब पढ़ेंगे। तो ये वाले सेल्स कौन थे? मेरिस्टेमेटिक, जिन्होंने 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 नए नए सेल्स बना के छोड़ दिए कि तुम भी नए सेल्स बनाओ, बच्चे पैदा करो, तादाद बढ़ाओ, बस प्लांट में नए सेल्स बनाओ। ओनली वर्क इज टू मेक न्यू सेल्स इन द प्लांट। अब जब ये न्यू सेल्स आगे जाके अपने आप को मैच्योर करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं फॉर परफॉर्मिंग अ सिंगल फंक्शन, भाई उम्र हो गई है, पैसा बहुत कमा लिया है, चलो अब बैठ जाते हैं, एक रिटायरमेंट ले लेते हैं, एक काम लेके बैठ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड मैच्योरेशन। बहुत काम कर लिया, बहुत नए सेल्स बना लिए, नाउ हमें एक फंक्शन दे दो, हम उम्र भर वही फंक्शन करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, मतलब वही मैच्योरेशन, है ना। तो ये जाइलम बन जाएंगे, फ्लोएम बन जाएंगे, पेरेन्काइमा बन जाएंगे, अलग अलग तरह के टिश्यूज बन जाएंगे, जो हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या टिश्यूज के स्कोप हो सकते हैं। तो परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या है? द टिश्यू विच आर परमानेंट इन फंक्शन, वी परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन द प्लांट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के साथ। उससे पहले ये डिवीजन देख लो, मैं हर एक बच्चे को ये चार्ट दिखाती हूँ ताकि वो डर जाए, अच्छे से डर जाए, फिर मैं उसको सिंप्लीफाई करूंगी। यानी ये आप देख के आप परेशान होंगे, एपिकल, इंटरकैलरी, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सारी चीजें आपकी टिप्स में हो जाएंगी। बस आपको क्या करना है, हर एक पार्ट में मेरे साथ जुड़े रहना है, हर एक पार्ट में, एवरी पार्ट, ठीक है। तो जैसे मैंने आपके लिए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल जो चैप्टर है आपका, वो आप देख लेना, अगर नहीं देखा है वीडियो सेक्शन में पड़ा हुआ है, वीडियो सेक्शन में, राइट। तो वैसे ही आपका टिश्यू चैप्टर भी आपके टिप्स पे हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले विल स्टार्ट विद दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी वो टिश्यू विच कंटेन्स ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग, मेकिंग न्यू 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 सेल्स।
तो ये होते हैं ब्रॉडली 3 तरह के, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम। अब ये किस हिसाब से हो रहा है? अभी तक हमने बहुत सिंपल पढ़ा था मैम, आपने कहा था देखो कि एक टिश्यू ऐसा है जिसमें नए सेल्स बनते हैं, तो ये 3 कैटेगरी कहाँ से डिवाइड हो गई? बहुत आसान है बेटा, नए सेल्स कहाँ बन रहे हैं मुझे क्या पता भाई, इतने सारे सेल्स कहीं तो बन रहे होंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन जहां नए सेल्स ऐड हो रहे हैं उन लोकेशन के अकॉर्डिंग मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 डिविजन्स में बांटा है। देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ये? दीज आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स जिनका काम है टू ऐड न्यू सेल्स इन द प्लांट। बस हमको इतना पता था, बट ये न्यू सेल्स कहाँ ऐड होंगे? इस बेसिस पे, लोकेशन बेसिस पे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ब्रॉडली 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब आए समझ में? तो पहला हो गया एपिकल। एपिकल के नाम में ही उसका आंसर छुपा हुआ है, एपिकल मेरिस्टेम, यानी एपेक्स में है, टिप्स में है। तो वो सेल्स जो प्लांट के टिप्स में ऐड होते हैं उन्हें कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा आता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यानी वो जो प्लांट के स्टेम वाले पार्ट में, इंटरनोड्स वाले पार्ट में ऐड हो रहा है। ठीक है, अब क्या बच गया? वो नए सेल्स जो प्लांट के साइड में ऐड हो रहे हैं उनको कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो लिख देती हूं लेटरल साइड्स। अब इसको चिंता मत करो, अभी हम और आराम से देखेंगे, है ना। आज हम यही करेंगे, आज वाले पार्ट में सिर्फ यही कवर करेंगे। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, तो हर एक के नाम पे उसका आंसर है। बस मैं आपको यहाँ पे ये प्रूफ कर रही हूँ। इंटरकैलरी इंटरनोड्स में है, लेटरल मेरिस्टेम लेटरल साइड्स में है, और एपिकल मेरिस्टेम टिप्स में है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आते हैं एपिकल में। अब आपको पता है कि अगर मैं टिप्स की बात कर रही हूँ तो प्लांट में 2 टिप्स होती हैं, रूट टिप, शूट टिप। इफ आई विल मेक अ डायग्राम, तो ये हो गया प्लांट का शूट टिप, और अगर मैं यहाँ पे रूट्स बना दूं, कोई इसे रॉकेट नहीं कहेगा या ऑक्टोपस नहीं कहेगा। ठीक है, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में कुछ ऐसा ही दिया, तो मैं भी ऐसा ही बता रही हूँ। तो 2 टिप्स होते हैं, रूट टिप, शूट टिप। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ टिप, दिस इज व्हाट शूट टिप, दिस इज व्हाट रूट टिप। तो कुल मिला के प्लांट्स में 2 टिप्स होती हैं, इसीलिए एपिकल मेरिस्टेम भी 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकती हूं। ऑन द बेसिस ऑफ शूट टिप आई कैन कॉल इट एज शूट एपिकल मेरिस्टेम, यानी जो नए सेल्स ऐड होंगे वो प्लांट के शूट टिप में ऐड हो रहे हैं, और अगर वो रूट टिप्स में ऐड हो रहे हैं तो वी विल कॉल इट एज रूट एपिकल मेरिस्टेम। इसका शॉर्ट काम फॉर्म होता है सैम एंड रैम, ये आपको याद हो जाएगा तुरंत का तुरंत, सैम एंड रैम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या काम होगा खुद सोच के देखो यार, अगर नए सेल्स ऐड हो रहे हैं किसी पार्ट में तो क्या करेंगे खुद सोचो। यहाँ पे मैंने नए सेल्स ऐड कर दिए, चलो मैंने यहाँ पे बहुत सारे नए सेल्स ऐड कर दिए। अब ये नए सेल्स क्या करेंगे? धक्का मुक्की मचाएंगे। अब हमारे घर में अगर 50 गेस्ट आ जाएं, रहने की जगह सिर्फ 10 लोगों की है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? घर को बड़ा करना पड़ेगा। वैसे ही अगर नए सेल्स आ गए तो हमें भी इस पार्ट को थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, ताकि इन सेल्स को जगह मिल पाए, अपने अपने कमरे मिल पाए। तो इस वजह से ये क्या करेंगे? दे विल कॉज शूट इलोंगेशन, या सिंपली वर्ड्स में क्या कहूंगी, शूट की लेंथ बढ़ा रहे हैं। एंड सेम यहाँ पे बात कर लूं, सेम चीज ये क्या करेंगे, ये रूट की लेंथ बढ़ा देंगे, क्योंकि रूट में भी नए सेल्स ऐड हो रहे हैं, उनको नई जगह देने के लिए उनको भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ओवरऑल व्हाट दे आर कॉजिंग इज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ शूट एंड रूट। ये था आपका एपिकल मेरिस्टेम। बात करते हैं सेकेंड टाइप। सबने भाई शुगर केन खाया है, गन्ना, है ना, या मनी प्लांट देखा होगा, बैम्बू प्लांट देखा होगा। तो यहाँ पे बैम्बू प्लांट मैंने दे रखा है, सब में लाइंस होती है ऐसे ऐसे। सबने देखा होगा कि बैम्बू प्लांट में से कुछ लाइंस होती हैं। इन लाइंस को क्या कहते हैं? इन लाइंस को कहते हैं नोड्स। हर एक लाइन का मतलब होता है नोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोड?
वो पॉइंट जहां पे एक नई लीफ, एक नई ब्रांच निकलती है, उस पॉइंट को बोलते हैं नोड। और ऐसे दो नोड के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनोड। दो नोड के बीच का डिस्टेंस इंटरनोड। फिर सुनना ध्यान से, वो पॉइंट जहां से नई लीफ निकलती है या नया कोई ब्रांच निकलता है, उस पॉइंट को कहते हैं नोड, और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनोड। बस यही समझना था। तो मैं क्या कह सकती हूं कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम का मतलब है वो टिश्यू जो नए सेल्स कहां ऐड कर रहा है, एट दी इंटरनोड्स, जिसको मैं बेस ऑफ द नोड भी कह सकती हूं, क्योंकि नोड के जस्ट नीचे वाला एरिया इंटरनोड कहलाता है। तो दोनों तरह से एक ही बात लिख दी मैंने, बेस ऑफ द नोड और आई कैन से इंटरनोड। तो यहां नए सेल्स ऐड हो रहे हैं, खुद देखो, अगर मैं यहां पे नए नए सेल्स ऐड करना स्टार्ट करूं तो फिर से धक्का मुक्की होगी, जगह बढ़ानी पड़ेगी। तो यहां पे क्या होगा, किसकी जगह बढ़ेगी, स्टेम की जगह बढ़ेगी। तो मैं क्या लिख सकती हूं कि इसका काम होता है स्टेम इलोंगेशन, यानी स्टेम की लेंथ बढ़ाना। लो बात खत्म। तो ये क्या कर रहे हैं, स्टेम की लेंथ बढ़ा रहे हैं ताकि नए सेल्स जो ऐड हो रहे हैं इंटरनोड में उनको जगह मिल पाए। बात खत्म, बस इतना ही यहां पे था। अब चलते हैं, आपकी लास्ट टॉपिक भी है और लास्ट टाइप भी है आज की क्लास का, दैट इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये कहाँ होते हैं भाई, सबने देखा है कि जब एक छोटा सा पौधा होता है वो बहुत छोटा सा होता है, पतला सा एकदम, है ना, मरियल सा, बट जब वो पेड़ बन जाता है तो भाई मोटा अच्छा खासा उसका तना तैयार हो जाता है। तो ऐसा क्या बदला कि एक छोटा सा पौधा मोटे से तने वाले पेड़ में बदल गया। यानी यहां पर भी क्या हुआ है, नए सेल्स बने हैं कहां पे, पेड़ के लेटरल साइड में, यानी कि तना जो होता है, स्टेम जो होता है, उसके साइड साइड का एरिया जो होता है, साइड साइड का एरिया, वहां नए सेल्स ऐड हो रहे हैं। अब जब नए सेल्स साइड साइड में ऐड होंगे तो उनको अकोमोडेट करने के लिए, उनको फिट करने के लिए तना मोटा होता जाएगा, विड्थ उसकी बढ़ती जाएगी, बस सिंपल। तो लोकेशन क्या हो गई यहाँ पे नए सेल्स की, एट दी लेटरल साइड। बच्चे ये नाम याद नहीं रख पाते, बट बेटा मैंने हिंट दे दिया है, जैसा नाम वही उसकी लोकेशन है। तो लेटरल मेरिस्टेम एट दी लेटरल साइड्स ऑफ दी स्टेम। फंक्शन क्या होगा हमें मालूम चल गया है, फंक्शन विल बी वेरी सिंपल, दैट इज पेड़ की विड्थ बढ़ाते हैं। विड्थ लिख दो, डायमीटर लिख दो, गर्थ लिख दो, सबका मतलब एक ही है, दैट इज पेड़ को मोटा करना। बस यही था। अब एक सिंपल सी चीज सुनना, लास्ट आखिरी चीज, दैट इज बेटा, आपने अगर नोटिस किया हो तो एपिकल और इंटरकैलरी मिलके क्या कर रहे हैं, प्लांट की हाइट बढ़ा रहे हैं, शूट की लेंथ, रूट की लेंथ, स्टेम की लेंथ, तो ओवरऑल हाइट बढ़ा रहे हैं। इसीलिए हम इनको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, यानी प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ करवाने वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो आपका लेटरल है उसे हम सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट की हाइट नहीं विड्थ बढ़ा रहा है। वो आपसे पूछो कि आपका प्राइमरी कॉज क्या, बोलेंगे हाइट बढ़ जाए मैम, कोई नहीं कहेगा मोटापा बढ़ जाए, वो सेकेंडरी कॉज हो गया, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आता है कि प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मेरिस्टेम बताओ, तो रोना नहीं है बैठ के, आपसे बेसिकली 3 टाइप्स पूछ रहे हैं। तो प्राइमरी मतलब ये दोनों और सेकेंडरी मतलब ये अकेला, बस इतना याद रखना है, एंड दैट्स इट। तो ये थे आपके आज के क्लास के टॉपिक, जहां पे हमने डिस्कस कर लिया है, दैट इज व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां पे हम बात करने वाले हैं आपके परमानेंट टिश्यूज के बारे में। सो फटाफट से आ जाना और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे के जाना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।